सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू कॉलेजेस एंड ऑल्सो राइट, क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, उस पर बात की थी। बट आपका एग्जाम से रिलेटेड एमएचसीईटी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होंगे जिससे रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So welcome back to this episode and we'll start this episode with the very first thing that how I can register for Maharashtra CET। सिंपल सी चीज़ है, आपको रजिस्टर करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पे जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि वेबसाइट कौन सी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप चाहो तो वहां से भी रीच आउट कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर महाराष्ट्र सीईटी? यू मस्ट हैव 3 साल का 4 साल का बैचलर्स डिग्री, आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो। मिनिमम 50% होना चाहिए और अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो और किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो मिनिमम 45% ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। नाउ एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर महाराष्ट्र सीईटी रजिस्ट्रेशन? देन आपका पासपोर्ट साइज फोटो, राइट, सिग्नेचर आपका रिक्वायर्ड रहेगा, स्कैन कॉपी, क्योंकि आपको ये सब अपलोड करना पड़ेगा। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो देन आपको आपकी मार्कशीट जो स्कैन मार्कशीट है प्रीवियस ईयर्स की वो कहीं ना कहीं सबमिट करनी पड़ेगी। कैन बी ऑफ 10th 12th एंड लेट्स से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द महाराष्ट्र सीईटी रजिस्ट्रेशन फीस? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो इट्स 1000 और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 800 इज द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर MAHCET। ये लास्ट ईयर की फीस मेंशन्ड है, दैट इज द रीजन आई हैव अपडेटेड इट। नाउ अभी हम बात करते हैं व्हाट इज MAHCET सिलेबस। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सेक्शंस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड होता है, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होता है, हिंदी में नहीं होता है एंड ना ही मराठी में होता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ MAHCET एग्जामिनेशन? 150 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम एंड स्कोर कब तक वैलिड है? वंस अ ईयर, मतलब 1 साल तक वैलिड है। लेट्स से अगर आपको 24 वाला आप सीईटी दे रहे हो तो आप 24 के एडमिशंस के लिए एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है वो स्कोर 25 में यूज कर सकते हो। और एग्जाम पैटर्न क्या होता है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चंस, LR से 75 क्वेश्चंस और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द पासिंग स्कोर? देयर इजंट एनी पासिंग स्कोर, इट्स जस्ट सिंपल कि आपको जितना टॉप का कॉलेज टारगेट करना है उतना अच्छा परसेंटाइल होना है, बिकॉज 4 ही कॉलेजेस हैं जो टॉप की लिस्ट में आते हैं। आई थिंक मैं कई बार बता चुकी हूं एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव 99+ परसेंटाइल इन योर सीईटी, राइट। अगेन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो ये कट ऑफ जो है वो वेरी करेगा। हाउ कैन आई स्कोर वेल इन महाराष्ट्र सीईटी? आप सिंपल सी चीजें बॉक्स थे, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहां पे आपको ऑलरेडी सिलेबस कराया गया होगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कर सकते हैं एंड प्रॉपरली सारे सिलेबस को थॉरली पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड इस तरह से आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहां पे ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे होगे, बट मेक दिस थिंग श्योर, गिव मॉक्स, एनालाइज एंड अगर आपने कैट दिया है तो आपके लिए ये इसमें स्कोर करना थोड़ा ज्यादा इजी है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर चेकिंग माय महाराष्ट्र सीईटी रिजल्ट? एक कैप की काउंसलिंग होती है जहां रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग होता है, देन अलॉटमेंट होता है एंड देन यू हैव टू गो एंड सबमिट द फीस। व्हेन इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? 31st जनवरी एंड रिजल्ट डेट जो है वो 10 to 15 डेज लिखा हुआ है बट थोड़ा लेट रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.